स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक ही स्थान पर सभी तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस ओर इंदौर के बीसीएम के कोकलीबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और यहां मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फुल टाइम स्पेशलिटी सिस्टम की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे मरीजों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिल पा रही हैं। यहां के सभी डॉक्टरों की तत्परता से मरीजों को समय पर सही इलाज मिल पा रहा है। बीसीएम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के वाइस प्रेसिडेंट सुनील मेहता ने साधना न्यूज से जानकारी साझा की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देख रहे साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में एक ऐसे हॉस्पिटल की शुरुआत हुई जिसने स्वास्थ्य सेवाओं को गति प्रदान करी। आज मेरी मौजूदगी ऐसे एक हॉस्पिटल कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में है और मेरे साथ आज मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड सुनील मेहता जी। आज उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो इस हॉस्पिटल को संचालित करते हैं, क्या क्या सुविधाएं देते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि फुल टाइम सिस्टम को लेकर के लगातार इस हॉस्पिटल में बात होती है, वो फुल टाइम सिस्टम डॉक्टर्स के लिए आखिर क्या है? देखिए, ये जो हमारा अनूठा पूर्णकालिक चिकित्सक प्रणाली जिसे हम FTSS यानी कि फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम कहते हैं, इसका मतलब है कि 24 घंटे 7 दिन हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स एक ही छत के नीचे मौजूद रहते हैं और ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि पेशेंट का सटीक इलाज हो सके। उसके लिए रणनीति बना सकते हैं, चर्चा करते हैं और सही इलाज, त्वरित इलाज कर पाते हैं। देखिए, ये जो फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम है, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम का गठन करने के लिए हम भारत तथा विश्व स्तरीय संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों से डॉक्टर्स की योग्यता और उनका व्यापक वर्षों का अनुभव के आधार पर डॉक्टर्स को चुनते हैं। और ये हमारी पहली शर्त होती है कि डॉक्टर्स पूर्णता से हमारे हॉस्पिटल के प्रति समर्पित हों। चूंकि जब इंदौर के लोग ये नाम सुनते हैं कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, तो उन्हें लगता है शायद बहुत महंगा हॉस्पिटल है, हम शायद कैसे जाएंगे, क्या हमारा इलाज संभव होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब आज की क्या मिडिल क्लास फैमिली भी यहाँ पर आ सकती है? क्योंकि कई लोग सुन के ही घबरा जाते हैं कि नहीं, बड़ा हॉस्पिटल है, शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें हमारे 110 ICU बेड्स हैं, जो कि मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट ICU बेड्स हैं। और हमने जो अपना हॉस्पिटल का चयन किया है और चार्जेस का चयन किया है, वो ये ध्यान में रखते हुए हमने अपने चार्जेस फिक्स किए हैं कि हर तबके का मरीज हमारे पास सेवा ले सके। हमारे पास जनरल वार्ड से लेके ट्विन शेयरिंग रूम, प्राइवेट रूम्स, स्वीट रूम्स अवेलेबल हैं। इवन जो मरीज बाहर से आते हैं, दूर की सिटीज से आते हैं, उनके रिलेटिव्स को रहने के लिए, रखने के लिए भी हमारे पास 100 बेड की डॉर्मिटरी है, सेंट्रली AC, ताकि उनको परेशानी ना हो, वो भी यहाँ रह सकें। क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं और क्यों कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल को चयन करे कि उसे यहीं आना है? उसको तुरंत पता है कि मेरा त्वरित इलाज हो जाएगा अगर मैं सीधा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। एक तो ये फायदा होता है पेशेंट को। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी समर्पित टीम ऑफ डॉक्टर्स है, वो हर पेशेंट के लिए उच्चतम इलाज के लिए रणनीति तैयार करती है, चर्चा करती है, योजना बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि मरीज का सटीक इलाज हो सके और वो जल्दी अपने घर जा सके। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि कई बीमारियां ऐसी होती है जो डॉक्टर्स किताबों में पढ़ते हैं, शायद उससे अलग होती है। हमने कोविड-19 का केस देखा, तो क्या आपके यहाँ डॉक्टरों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपसे शेयर किया कि जो हम डॉक्टर्स चुनते हैं बहुत उच्चतम संस्थानों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों से उनके अनुभव, व्यापक वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर चुनते हैं। और जब एक डॉक्टर्स की टीम पेशेंट का केस स्टडी करती है और सुनिश्चित करती है कि उसको सटीक इलाज मिले, तो उससे ये फायदा होता है कि जो पेशेंट की बीमारी पता लगने में कई बार सालों लग जाते हैं पेशेंट को जगह जगह पर भटकने से, वो उसकी बीमारी का डायग्नोसिस बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्या यहाँ पर कैंप की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम कैंप्स, हम बाहर भी कैंप्स करते हैं, हम अपने अस्पताल के अंदर भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। मैं जस्ट आपको एक अभी उदाहरण देना चाहूँगा। आने वाले 2 दिन के बाद हमारा एक ऑर्थोपेडिक्स का इन हाउस कैंप, यानी कि अस्पताल के अंदर कैंप लगने जा रहा है, जिसमें हम उनको 1,000 रुपए में डॉक्टर की कंसल्टेशन मुफ्त दे रहे हैं, साथ में उनके एक्सरे
मुफ्त रहेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी का सेशन मुफ्त रहेगा और उनके कुछ जो टेस्ट रहेंगे वो काफ़ी डिस्काउंटेड रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपेडिक में जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसके लिए बहुत उन्नत रोबोट है जिसको हम वेलीज रोबोटिक सिस्टम बोलते हैं। तो हमने कुछ समय के लिए बहुत स्पेशल रेट निकाला है उन पेशेंट्स के लिए। 1,25,000 में उनकी जो सिंगल नी है उसका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट संभव हो जाएगी, जिसमें सिर्फ उसको इम्प्लांट की कॉस्ट एक एक्स्ट्रा पड़ेगी 1,25,000 के ऊपर। चूंकि इसको 1 वर्ष अब पूर्ण होने वाला है, लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने स्वास्थ्य में सेवाएं दी है, तो कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे और अब आगे क्या प्लानिंग से हॉस्पिटल? हाँ देखिए, जैसा कि हम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के उद्घाटन के बाद से 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी मना रहे हैं। हम अपने मरीजों और मध्य प्रदेश की जनता के पूर्ण विश्वास और समर्थन के लिए बहुत गहराई से उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम काफ़ी उत्साहित हैं। आने वाले टाइम में हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू होगा, उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू होगा और हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने का भी हमारा बहुत अच्छा विजन है। कब तक इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं? देखिए, हमारी किडनी ट्रांसप्लांट की फाइल रेडी है, हम वो सबमिट करवाने लगे, जिसके बाद इंस्पेक्शन होगी और उसका अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हम लीवर ट्रांसप्लांट की फाइल लगाएंगे और ये आप लेके चल सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमारी कोशिश है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी शुरू कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें साझा की। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुनील मेहता जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये हॉस्पिटल में मिडिल क्लास फैमिली नहीं आ सकती है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कैंप नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ पर कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। और जिस तरीके से लगातार ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अगर थोड़ी बहुत भी कहीं बिगड़ी हुई है तो उसमें डेफिनेटली सुधार होगा। लगातार हम स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करते रहेंगे। और अब मेरे साथ मौजूद है लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के पेशेंट को यहाँ पर ठीक किया जाता है। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर, किस तरीके के पेशेंट का यहाँ पर इलाज किया जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अर्गल हूँ। मैं यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन डिवीजन को हेड करता हूँ। हमारे यहाँ लिवर और लिवर से संबंधित काफ़ी बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी सुविधाएं और सारी इंस्ट्रूमेंट्स और सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास ज़्यादातर लिवर के खराबी होने के जो वायरसेस, डायबिटीज़ के कारण, अल्कोहल के कारण जो लिवर में खराबी होती है, उसमें 2 तरीके के लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। या तो एक्यूट लिवर इंजरी, सडन लिवर में खराबी आ जाए, या फिर क्रॉनिकली लिवर खराब है और उसमें सडन एक्यूट कोई इंसल्ट हो जाए जिसके कारण लिवर और तेज़ी से नीचे की स्थिति में चला जाए। उसके साथ साथ अगर लिवर इंजरी ज़्यादा होती है तो साथ के दूसरे अंगों पे भी असर होने लगता है। इसी तरीके के एक पेशेंट से हम लोगों ने रिसेंटली डील किया। जैसा ही हमने पेशेंट को एडमिट करके उसकी सारी जांचें करवाई तो हमें पता चला कि लिवर का इंजरी एकदम सडन हुई है, काफ़ी जल्दी से लिवर बैठ रहा था और उसके कारण खून पतला करने का टेस्ट भी जो कि लिवर के माध्यम से बनता है वो भी खराब हो रहा था। ऐसी स्थिति को हमने पहले से जज करते हुए इमीडिएट पेशेंट को पहले दिन के अगले दिन ही आईसीयू में शिफ्ट किया और हमें पता चला कि वो पेशेंट को डेंगू भी पॉजिटिव था और हेपेटाइटिस ए, 2 वायरसेस एक साथ लिवर पे इफेक्ट किया था। और साथ ही साथ इस पेशेंट को अर्ली, क्योंकि इनकी फैमिली में डायबिटीज़ की चलन था, डायबिटीज़ फादर मदर सभी को था, तो इनका भी जब हमने टेस्ट किया तो इनको अर्ली डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुआ, जिसके कारण इसकी लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी कम होने से उस वायरस ने एकदम से लिवर पे असर करा और पेशेंट की कंडीशन डिटीरिएट होना चालू हो गई। ऐसी स्थिति हो गई थी कि इनके शरीर में एसिड जमने लगा था और वो इस लेवल तक जा गया था जहाँ से निकालना कई पेशेंट को, 10 में से 8 पेशेंट को हम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। इनका लैक्टेट लेवल 22 के ऊपर चला गया था। ऐसे में हम लोगों ने सडन डिसीजन इनके घर वालों से डिस्कस करके, माता पिता और भाई से डिस्कस करके हमने ये कहा कि हमें इनिशियल ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। अगर पेशेंट डिटीरिएट होता है तो हम ऐसे पेशेंट लिवर फेलियर में चले जाते हैं और लिवर फेलियर का एक इंडिकेशन होता है कि अगर ब्रेन पे असर चला जाता, सूजन आ जाती, तो ये पेशेंट को इमीडिएट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी, लिवर प्रत्यारोपण की भी ज़रूरत पड़ सकती थी, जो हमारे मुंबई के सेंटर में अवेलेबल था। तो हमने इनके घर वालों से डिस्कस करके
इवन एयर लिफ्टिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। बट फॉर्चुनेटली हमने इनकी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डायलिसिस जिसको CRRT कहते हैं, हमने सही वक्त पे स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमें ABG में दिखा कि इनका एसिड लेवल और लैक्टेट लेवल बढ़ रहा है और साथ ही साथ अमोनिया भी बहुत हाई है। एक रीसेंट स्टडी में देखा गया है कि अगर अमोनिया बहुत ज़्यादा हाई है और पेशेंट लिवर फेलियर में जा रहा है तो CRRT डायलिसिस बहुत हेल्प करती है, ना सिर्फ उस एसिड को कम करने में, साथ ही साथ अमोनिया को भी कम करने में, जिससे हमारे ब्रेन में सूजन को रोका जा सके। हमने वो पहले दिन एंटिसिपेट करके चालू करने के कारण पेशेंट एक रात काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएट हुआ था जब ये स्थिति बन गई थी कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बट क्योंकि हमने ट्रीटमेंट पहले चालू कर दिया था बेस्ट एंटीबायोटिक और उसके थ्रू CRRT के थ्रू, तो पेशेंट अगले दिन से, और इनकी उम्र कम होने के कारण, शरीर में लड़ने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण, पेशेंट का विल पावर ज़्यादा होने के कारण इवन वेंटिलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इस पेशेंट को, और पेशेंट अगले दिन से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगने लगा उसमें। ये पेशेंट स्लोली बट स्टेडिली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ जाता चला गया। धीरे धीरे जो किडनी पूरी तरह से बैठ गई थी, यूरिन आउटपुट खत्म हो गई थी, पेशाब बिल्कुल बंद हो गया था, वो डायलिसिस सपोर्ट के थ्रू, स्पेशल डायलिसिस CRRT के थ्रू धीरे धीरे इंजरी, वायरस की इफेक्ट धीरे कम हुआ, एंटीबायोटिक से जो सुपर एडेड इन्फेक्शन के चांसेस थे वो कम हुए और किडनी संभलने लगी और धीरे धीरे पेशाब बनाने लगी। और 2 से 3 हफ्ते के अंदर तो किडनी ने बिल्कुल डाययूरेटिक फेज में चली गई, जिससे बहुत ज़्यादा यूरिन अच्छे से बनने लगी। लिवर का इफेक्ट भी कम हो गया। जॉन्डिस जो 13 तक चला गया था वो डिक्रीज होते हुए, बिलरुबिन जो 13 तक चला गया था जिसको नॉर्मली 1 से कम होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम होते 2 से 3 हफ्ते लगे इसको। पेशेंट मेरे पास 2 से 3 फॉलोअप कर चुका है, सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल ठीक है। इसका वजन जो इनिशियल काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा इसने हमारी एडवाइस को फॉलो किया। आज इसका वजन जो 120-130 के ऊपर था वो रिड्यूस होके आज 100 के करीब आ चुका है। इस पूरे पेशेंट के मैनेजमेंट में हमारी टीम वर्क बहुत बड़ा हेल्प किया। मेरा अकेला इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ पाता। अगर मेरे पास आईसीयू के हेड हमारे डॉक्टर प्रिंस गुप्ता, किडनी की हमारी हेड डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर रियाज, ये नहीं होते तो हमें इनकी सहायता के बिना, यही एक फुल टाइम सिस्टम का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमें सारे स्पेशलिस्ट एक ही जगह पे एक ही समय मिल जाने से हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत त्वरित हो जाता है। त्वरित होने के कारण त्वरित ट्रीटमेंट, ये पूरा टाइमिंग का खेल है। अगर हमने थोड़ा सा डिले कर दिया होता, पेशेंट वेंटिलेटर में चला जाता और पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफ़र करना तो दूर की बात है, शिफ्ट करना तो दूर की बात है। तो ये फुल टाइम सिस्टम का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और आईसीयू हमारे, स्पेशली बोलूँगा, हमारा आईसीयू बहुत अच्छा है, आईसीयू का स्टाफ बहुत अच्छा है, उनको हेड करने वाले डॉक्टर्स त्वरित डिसीजन लेते हैं और काफ़ी पेशेंट उनको एक्सपीरियंस होने के कारण देखे हुए होते हैं, तो उनके फ़ायदा होने से हमें ये उनके सारे जो इनपुट्स मिलने से हमें जो फ़ायदा हुआ, उसके कारण ओवरऑल पेशेंट मैनेज हुआ है। तो आपने सुना कि डॉक्टर सौरभ किस तरीके से बता रहे थे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो उसको एट ए टाइम कैसे ठीक किया जा सकता है और पेशेंट को कैसे नॉर्मल किया जाए। आज हमारे साथ वो पेशेंट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई वो इन सब चीज़ों से खुश है, यहाँ की फैसिलिटीज से वो खुश है, यहाँ के डॉक्टर की सेवाओं से वो खुश है। अमृत जी, क्या डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपका वेट था, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको थी, कैसा लग रहा है आपको? मैडम अभी तो मैडम बचा ही नहीं की वजह से हूँ। सबसे बड़ी बात इनका मैनेजमेंट, इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सारे डॉक्टर्स हर टाइम अवेलेबल रहे। मेरे को आज तक मतलब ये नहीं हुआ कि ये डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ा, वो करना पड़ा, कुछ भी नहीं। हर चीज़ फुल टाइम अवेलेबल रही मेरे लिए, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ है, सभी चीज़ मेरे लिए फ्रेंडली रहे, बिहेवियर बहुत फ्रेंडली यहाँ का, सभी स्टाफ का भी बिहेवियर बहुत फ्रेंडली। तो आधा डॉक्टर पेशेंट तो वहीं सही हो जाता है अगर उसको बिहेवियर सही मिले, सब उससे ढंग से बात करें, यही बोल सकता हूँ। अभी आप बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मतलब जिस कंडीशन में मैं यहाँ पर आया था और मतलब मुझे लगता नहीं था कि मैं बच पाता। डॉक्टर रवि जोशी मेरे साथ मौजूद है, जो चेस्ट फिजिशियन है, फेमस पर्सनालिटी है, इंदौर में लगभग कोरोना के समय लंबा समय काम किया है। तो आज सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो अब इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो फुल टाइम सिस्टम डॉक्टर्स के लिए, इस पर आप क्या कहें?
बेसिकली इस सिस्टम के तहत हम सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद में भी जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं वो प्रॉपर डॉक्टर्स अटेंड करके हमको लूप में रखते हैं ताकि किसी पेशेंट का मैनेजमेंट जल्द से जल्द चालू हो, प्रोटोकॉल और सही तरीके से चालू हो ताकि डायग्नोसिस सेटल हो और उसका सही इलाज चालू हो सके। तो जो मेरी समझ करीबन 1-1.5 साल से जो मैं इस माहौल में काम कर रहा हूँ वो ये है कि मेरे मरीज को मैं ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। आप जब दिन में 10 हॉस्पिटल जाके 10 जगह मरीज देखते हैं तो मुश्किल से आप 1-1.5 मिनट बात कर पाते हैं, पर जब आप एक ही जगह 10 मरीज देखते हैं तो उन 10-10 लोगों को 10-10 मिनट दे पाते हैं, तो उससे संतुष्टि बहुत मिलती है और गंभीर मरीजों को हम भी बड़े आराम से आकलन कर पाते हैं। सर, आप तो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, कई मरीजों को आपने ठीक किया है, लेकिन पुराना एक्सपीरियंस और अभी जो आप ये अनुभव है उसको कैसे बताएं? मैं मेरे अभी पिछले 1 साल के अनुभव से काफ़ी कुछ सीखा हूँ। पुराने अनुभव ने ही मुझे बनाया है जो भी मैं हूँ। तो मैं यही मानूंगा कि मेरे इस 1 साल में मैंने मेरे पिछले टोटल प्रैक्टिस और पढ़ाई के दौरान जितने जटिल केस हैंडल किए थे उससे ज़्यादा जटिल केस, उससे ज़्यादा सक्सेस रेट और उससे ज़्यादा शांति से काम कर पाया हूँ। तो पर्सनली मेरे हेल्थ और मेरे मेंटल पीस के लिए ये बहुत यूज़फुल रहा है और मेरे मरीज़ अब मुझसे कई ज़्यादा जुड़े हैं और वो भी अब हमारी बात का और हमारे समय का सम्मान पहले से ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये दिन भर हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल टाइम में ही बात करते हैं। तो मैं तो इससे बहुत फ़ायदे में रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।